नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, आज हम जानेंगे कि मृत्यु के 24 घंटे बाद आत्मा वापस अपने घर क्यों आती है। मरने के बाद आत्मा कितने दिन तक घर में रहती है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में हमें मनुष्य के जीवन और मरण से संबंधित ऐसे कई रहस्यों के बारे में पढ़ने को मिलता है जिन्हें जानकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की गति को सुधार सकता है। दोस्तों, इसमें हम जानने वाले हैं मृत्यु के समय मनुष्य के साथ क्या क्या घटित होता है और वह किस प्रकार यमलोक ले जाया जाता है। इस प्रस्तुति में आज हम जानेंगे कि मृत्यु के बाद जीव आत्मा कितने दिनों तक घर में रहती हैं। हमारे धर्म शास्त्रों में इस संदर्भ में क्या क्या वर्णित किया गया है, वह सब हम आपको इस पोस्ट के माध्यम से बताएंगे। गरुड़ पुराण वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है और इस पुराण के अधिष्ठाता देव सृष्टि के पालनकर्ता भगवान विष्णु है। दोस्तों, कैसे यमदूत उस जीवात्मा को यमलोक ले जाते हैं। वह जीव आत्मा 24 घंटों के पश्चात पुनः वापस आती है और 24 घंटों के दौरान जीवात्मा को उसके संपूर्ण जीवन का लेखा जोखा दिखाया जाता है, जिसमें यह यकलान होता है कि अपने जीवन काल में इस जीवात्मा ने कितने पाप और पुण्य किए हैं। इसके पश्चात आत्मा को फिर उसी घर में लाया जाता है जहां उसने अपने शरीर का त्याग किया था और 13 दिन तक वह जीवात्मा वही अपने परिवार के बीच रहती है। मोह वासना से भरी वह जीवात्मा बार बार अपनी देह में प्रवेश करने का प्रयास करती है, किंतु यमदूतों के पास द्वारा बंद जाने से वह कुछ भी करने में असमर्थ हो जाती है। वह अपने परिवार, रिश्तेदार व मित्रों को उसकी मृत्यु का शोक मनाते देखती है। वह उन्हें चुप कराने का प्रयास भी करती है, परंतु उसकी उपस्थिति का ज्ञान किसी को नहीं होता। फिर वह अपने सामने स्वयं के मृत शरीर को देखती है और भूख प्यास से जोर जोर से बिलाप करते हुए रोने लगती है। और इसके साथ साथ गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि मनुष्य पुण्य कर्म तो करता है, परंतु उसके पुण्य की संख्या उसके द्वारा किए गए पापों से कम होती है। अर्थात मनुष्य पुण्यों की अपेक्षा पाप अधिक करता है। इसके समाधान स्वरूप मृत्यु के पश्चात पिंड दान करना आवश्यक बताया गया है। 10 दिनों तक जीवात्मा के उद्देश्य से पुत्रगण पिंड दान देते हैं। अगर मृतक का पिंडदान नहीं किया गया तो जीवात्मा अनंत काल तक भटकती रहती है और हजारों सालों तक पीड़ा व कष्ट भोगने के बाद अगला जन्म लेती है। प्रतिदिन दिए जाने वाले पिंड के 4 भाग हो जाते हैं। उसके दूसरा भाग से मृतक का शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ले लेते हैं और चौथा भाग मृतक को खाने के लिए मिलता है। 9 दिन रात में प्रेत पुनः शरीर युक्त हो जाता है। शरीर बन जाने पर 10वीं पिंड से प्राणी को अत्यधिक भूख लगने के कारण आहार रोकने प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार 10 दिन तक दिए जाने वाले पिंड दान में विधि मंत्र, स्वधा, आवास और आशीर्वाद का प्रयोग नहीं होता। केवल नाम तथा गोत्र से पिंड दान दिया जाता है। मृतक का दाह संस्कार हो जाने के पश्चात पुनः शरीर उत्पन्न होता है। मृत व्यक्ति के जल जाने पर पिंडदान द्वारा उसे 1 हाथ लंबा शरीर प्राप्त होता है, जिसके द्वारा वह प्राणी अमलोक के मार्ग में अपने शुभ कर्मों को भोगता है। पहले दिन जो पिंडदान दिया जाता है उससे मूर्धा, दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा और दोनों स्कंध बनते हैं, तीसरे दिन की पिंडदान से हृदय व चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठ भाग उत्पन्न होता है। 5वें दिन के पिंडदान से नाभि, छठे दिन की पिंडदान से कटी प्रेस, 7वें दिन के पिंडदान से गौ विभाग, 8वें दिन के पिंडदान स्वरूप, 9वें दिन के पिंडदान से डालू व पैर और 10वें दिन के पिंडदान से सुधा की उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करने के पश्चात भूख से पीड़ित होकर घर के द्वार पर रहता है। 10वें दिन जो पिंडदान होता है
उसमें मृतक का प्रिय भोजन बनाकर देना चाहिए, क्योंकि शरीर निर्माण हो जाने पर मृतक को अत्यधिक भूख लगती है। प्रिय खोजे पदार्थ के अतिरिक्त अन्य किसी भोजन का पिंड दान देने से उसकी भूख दूर नहीं होती। 11 और 12 दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री पुरुष दोनों के लिए प्रेम शब्द का उच्चारण करना चाहिए। उन दिनों दीप, अन्य जल, वस्त्र, जो कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्द के द्वारा देना चाहिए, क्योंकि वह मृतक के लिए आनंददायक होता है। 13 दिन तक शरीर धारण करके भूख प्यास से पीड़ित व प्रेत और अमदूतों के द्वारा वहां पर लाया जाता है और यहाँ से इसकी यमलोक की यात्रा आरंभ होती है। मनुष्य अपने कर्मों के कारण ही मृत्यु के पश्चात होने वाली घटनाओं को भोगता है। जो व्यक्ति जितना पापी होगा उसका अंतिम मार्ग उतना ही कठिन होता है, और वह जितना पुण्यकारी, निष्पत्ति और भगवत प्रेमी होगा उसकी स्वर्ग की यात्रा उतनी ही सुखदायक होगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कर्मों का फल जीते जी ही नहीं अपितु मृत्यु के पश्चात भी भोगना होगा।